नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी आपके पास एक कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछता है कि डिविजिबल बाय टू नंबर्स दिस एंड दिस, मतलब समझो उसने हमसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 102, तो 102, अब 102 के बाद क्या आता है, 103 के बाद क्या आता है, 104, इस तरीके से आपके नेचुरल नंबर कॉन्सेक्यूटिव वे में यानी कि लगातार आपके चलते जाएंगे, 102, 103, 104, और 102 से लेके कहां तक पूछा है, बिटवीन 102 एंड 998, लेकिन उसने हमसे पूछा है कि इसमें से कितने नंबर्स ऐसे होंगे, अब आपको लिखते रहना है, मन में सोचिए कि लिखते रहिए, 104 के बाद 105, फिर 106, 107, इस तरीके से, है ना। तो उसने हमसे बोला है कि यहां से लेके यहां तक कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे, उनका हमें नंबर बताना है। पढ़िए, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। जब भी एग्जाम में ऐसा बोले 2 and 5 बोथ, यानी कि कहने का मतलब 2 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी, एंड का मतलब एज वेल एज, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए एंड 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से डिवाइड हो रहा है 5 से नहीं हो रहा है। जैसे आप क्या 104 नहीं ले सकते हो, क्यों, 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट 5 से नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा, ठीक। फिर यहां कहीं आपका क्या आता होगा, 997 आता होगा भाई इससे पहले, और उससे पहले आपका क्या आता होगा, 996 आता होगा। क्या आप 996 ले सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि ये 2 से तो डिवाइड होता है बट 5 से नहीं होता। इसी तरीके से बीच में कोई नंबर आपको मिलेगा, जैसे कि यहां कहीं आपको मिलेगा 104 के बाद 105, इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है बट 2 से नहीं हो रहा है। तो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला वही होता है जो 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 आता है ना। तो जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो 2 और 5 से भी पक्का हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको दो नंबर से डिवाइड करने के लिए एग्जाम में बोले तो उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आंसर आ जाएगा 10, यानी कि क्वेश्चन ऐसा चेंज हो जाएगा हमारे पास, 2 and 5 बोथ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा बन गया क्या, डिविजिबल बाय 10। तो जो नंबर 10 से डिवाइड हो जाता होगा पक्का वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। अब ये बताइए बच्चों कि यहां से यहां तक लेकर आपके ऐसे कि कौन कौन से नंबर हैं जो 10 से डिवाइड होते हैं, सोचिए और फर्स्ट नंबर लिखिए पहले। देखिए भाई 10 के मल्टीपल होंगे, 10 के टेबल में आ रहे होंगे, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 105 के बाद 106 नहीं होगा, 107 नहीं होगा, 108 नहीं होगा, 109 नहीं होगा, 110 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो आपको मिलेगा 10 का मल्टीपल या 10 से डिविजिबल 110 मिलेगा। नेक्स्ट मिलेगा 120, सही ना भाई, 10 की टेबल चलेगी। नेक्स्ट मिलेगा आपको 130, और ऐसे करते करते आपका चलता चला जाएगा। और अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो 998 से पहले आपका 997 नहीं होगा, 996 नहीं होगा, 995 नहीं होगा, 994 नहीं होगा, 993 नहीं होगा, 992 नहीं होगा, 991 नहीं होगा, 990 हो जाएगा आपका। तो 990 वो लास्ट नंबर होगा। इसके बाद तो 91 से लेके 98 तक कोई भी 10 से डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आपका लास्ट नंबर होगा, बस खत्म सवाल। अब ये आपकी एक एपी बन गई है। फर्स्ट टर्म आपका कितना है, 110 है, ठीक। और कॉमन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 120 माइनस 110, तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 10 है, करेक्ट। और अगर आपको यहां पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यहां से यहां तक जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमारे पास उतने ही टोटल नंबर होंगे जो 10 से डिवाइड हो जाते होंगे, यानी उतने ही टोटल नंबर होंगे जो 2 और 5 से दोनों से डिवाइड हो जाते हैं। तो n की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये रहा आपका लास्ट टर्म ही nth टर्म होता है, याद रखिएगा। तो nth टर्म इज इक्वल्स टू 990 लेते हुए, nth टर्म का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 990। अब वैल्यू रखो और आंसर निकालो। आइए, a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 110, ठीक, और प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, n माइनस 1 और इंटू में 10 इज इक्वल्स टू 990। अब सबसे पहले ये उधर जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 990 माइनस 110 अगर आप करेंगे तो आएगा 880, ठीक है भाई। 990 में से आप 110 माइनस कर लीजिए, ये देखिए, ठीक, 880 हमारे पास आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 880। अब ये n माइनस 1 में ये 10 मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये एक जीरो कैंसिल कर देगा, तो 88 बचेगा। तो n माइनस 1, अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, संभालिएगा, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 88, और माइनस 1 उधर जाएगा तो n इज इक्वल्स टू 88 प्लस 1 89। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 89 नंबर्स होंगे जो कि आपके 10 से डिविजिबल होंगे, का मतलब है 2 and 5 से डिविजिबल होंगे। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।